साथियों, बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है और हर एक राजनीतिक पार्टियां इस समय बिहार के मैदान में उतर गए हैं। जगह जगह रैलियां निकाल रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं और हर एक पार्टी के रैली में, यात्रा में इस प्रकार से बिहार में जनता एकत्रित हो रही है। ऐसा लग रहा है कि हर पार्टी बिहार की सत्ता पर बैठेगी, चाहे वह बीजेपी की रैली हो या जेडीयू की रैली हो या फिर कांग्रेस की रैली हो या फिर अन्य पार्टी की रैली हो, यात्रा हो। उन सभी के यात्रा में उसी तरह पब्लिक जुट रही है जैसे कि अन्य छोटी पार्टियों के रैलियों में जुट रही है। बीते दिन बीजेपी की रैलियां हो रही हैं, कांग्रेस की रैलियां हो रही है, यात्राएं हो रही हैं और वहीं उत्तर प्रदेश की एक चर्चित पार्टी बीएसपी की भी रैलियां, यात्राएं हो रही हैं। और बीएसपी के रैली यात्राओं में भी उसी तरह से जनसैलाब देखने को मिला है जिस तरह से बड़ी पार्टियों के जनसैलाब, जैसे एनडीए गठबंधन की पार्टी में जितने भी पार्टी हैं वो अगर रैलियां निकाल रहे हैं, उनके रैलियों में जिस तरह से जनता दिख रही है उसी तरह से बीएसपी की रैली यात्रा में जनता दिख रही है। और जिसके बाद लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि बिहार की सत्ता में बीएसपी का राज होगा। बीते दिन कांग्रेस की वोट पर इल्जाम के बाद वोट अधिकार यात्रा कांग्रेस राहुल गांधी जी निकाले और बिहार के जगह जगह जा रहे हैं, बिहार के लोगों से मिल रहे हैं, आम जनमानस से मिल रहे हैं। ठीक उसी तरह से बीएसपी मायावती जी ने उत्तराधिकारी के रूप में आकाश आनंद को चुनने जा रही है और उनको कमान दिया है बिहार के चुनाव में। उनके रैलियों में, उनके यात्रा में जनता जुटने लगी है। आकाश आनंद इस समय सार्वजनिक जागरूक यात्रा निकाले हुए हैं, जो कि ये बिहार के 13 जिलों में यह यात्रा होगी और यह उत्तर प्रदेश के समीप जो जिले हैं, उत्तर प्रदेश से जो सटे हुए जिले हैं बिहार के, उन जिलों में इनकी यात्राएं होंगी। और यह सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा आकाश आनंद जी का 11 दिन का होगा। लेकिन बीते दिन कल परसों आकाश आनंद की, अब यह सवाल हो रही है कि आकाश आनंद की अभी तो उतनी छवि भी नहीं बनी है भारतीय सियासत में, लेकिन उसके बावजूद ये जहां भी यात्राएं निकाल रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, जिस तरह से जनता, जिस तरह से जनसैलाब इनकी यात्रा, इनकी रैली में आ रही है, जैसा लग रहा है कि पूरी बिहार की जनता बीएसपी के साथ आने वाली है। अब सवाल इस पर यह खड़ी हो रही है कि यह जनता जो रैलियों में दिख रही है, यह बिहार के आकाश आनंद के रैली में ही नहीं, अन्य पार्टी के रैली में भी इसी तरह से जनता जुटती है। अगर बीएसपी, जिस रविदास वोटर कहा जाता है कि बीएसपी के पास रविदास वोटर हैं, अगर बीएसपी की रैली में इतनी जनसैलाब है तो क्या रविदास वोटर की ही जनसैलाब में इतने लोग जुटे हैं? इस जनसैलाब को देखने के बाद यह लग रहा है कि बिहार के अन्य जात के लोग भी इस जनसैलाब में जुटे हुए हैं। रविदास समुदाय तो इतनी ज्यादा जो है संख्या में बिहार में तो है नहीं। किस तरह से जो है देख रहे हैं आप, मैदान को देखिए किस तरह से यहां भीड़ एकत्रित हुई है। यही भीड़ पूर्व में जब कांग्रेस की यात्रा थी, रैली थी, तो वहां गांधी मैदान में एकाएक पूरा महाजन सैलाब एकत्रित हुआ था, जिसके बाद लोग ये कह रहे थे कि लोकसभा में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन होगा। जन सैलाब देखने के बाद हर कोई यही कह रहा था। अब ये बताइए, क्या ये जो जनसैलाब पार्टियों में, हर एक पार्टी के रैलियों में आती है, क्या ये चंद रुपयों के लिए रैलियों में आते हैं लोग? हर किसी के रैलियों में एक ही, जो बंदा बीएसपी के रैली में आ रहा है, यात्रा में आ रहा है, वही बंदा बीएसपी के यात्रा में जा रहा है, कांग्रेस के यात्रा में जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो यात्रा में इतनी ज्यादा संख्या आ कहां से रही है? अगर मायावती जी का जन यात्रा होता, जागरूक यात्रा होता, तो जिस तरह से आकाश आनंद के रैली में, यात्रा में लोग जुटे हैं, तो वहां अलग बात थी, क्योंकि मायावती जी का एक नेशनल छवि है, लेकिन आकाश आनंद जी का अभी नेशनल छवि नहीं है। अभी बहुत जल्द इनकी राजनीति में एंट्री हुई है, हर कोई इनको जानता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इनके रैली में इस तरह से जन सैलाब हो रही है। क्या वास्तव में जो मैंने पहले कहा कि चंद रुपयों के लिए जनता आ रही है, क्या यह सच है? सच नहीं है तो उस दिन यह कंफर्म होगा जब बिहार के विधानसभा के चुनाव के बाद नतीजा आएगा। जो जनता आकाश आनंद जी की यात्रा में जुटी है, क्या वास्तव में आकाश आनंद जी को पसंद किया था या फिर सच में रुपयों के लिए आया था? लेकिन बिहार के बहुत से जनता का यह कहना है
कि बिहार की जब चुनाव होती है तो उसमें हमारे स्थानीय पार्टी को छोड़कर बाकी भारत के अन्य राज्यों की पार्टियां यहां आकर चुनाव के लिए बातें करते हैं और चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वही जब ये चुनाव प्रक्रिया खत्म होती है, हार जाते हैं, तो वह 5 साल तक नजर नहीं आते हैं। फिर जब चुनाव नजदीक आता है तो फिर अपना पैर यहां जमाने लगते हैं। लेकिन साथियों, यह तो थी कुछ अहम पॉइंट। मैं मेन पॉइंट को बात करता हूं, क्या बीएसपी का यहां बिहार में अच्छा प्रदर्शन होगा इस विधानसभा में? क्योंकि 1995 यानी कि 1995 से लेकर 2005 में बीएसपी का इसी बिहार में अच्छा प्रदर्शन था। वोट परसेंटेज अगर देखा जाए बहुत अच्छा प्रदर्शन था। हर चुनाव में 2, 4, 5, 6 सीटें बीएसपी निकालती थी। लेकिन सबसे अगर नीचे जाने की वजह बीएसपी की है तो बीएसपी से जो भी नेता अच्छा प्रदर्शन करते थे, रविदास समुदाय के वोट को लेकर के बिहार के सीट को जीतते थे, वही नेता अन्य पार्टी के लालच में आकर के बीएसपी को छोड़ करके दूसरे में शामिल हो जाते थे। कोई बड़े नेता मंत्री का पद लालच लेकर के बीएसपी को छोड़ करके दूसरे में शामिल हो जाते थे। यही वजह है कि बीएसपी 1995-2005 में जो अच्छा प्रदर्शन करती थी, 2005 के बाद दो ना कहें शून्य हो गई। यूं कहें तो मायावती जी, बीएसपी जी बिहार से गायब हो गई। इनका नामो निशान बिहार में लोग चर्चा तक नहीं करते थे। अगर चर्चा करते तो कुछ परसेंटेज तो बिहार के चुनाव में बीएसपी को देखने को मिलता। लेकिन वही डर अब बीएसपी को सताने लगी कि अगर मैं उत्तर प्रदेश में, जहां मेरा एक समय था कि मैं बहुत मजबूत था, हर कोई चर्चा करता था कि बीएसपी सबसे मजबूत पार्टी है, वहां पर भी मेरा प्रदर्शन कम हो गया है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के समीप नजदीक जो पड़ोसी राज्य बिहार है, वहां पर भी मेरा शून्य जो हुआ है वो सदा के लिए शून्य ना हो जाए। यही डर बीएसपी को सताने लगी और बिहार के विधानसभा में इस समय आकाश आनंद को कमान दे करके रैलियां निकलवा करके बिहार के वोट को अपने ओर लाने की, बिहार की जनता को अपने ओर लाने के लिए पूरा दमखम लगा दी है। मायावती जी रविदास समुदाय के वोट को बटोरने के लिए, अपने ओर लाने के लिए तमाम लालच दे रही हैं। आकाश आनंद जी कहते हैं कि अभी हाल ही में एक यात्रा में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो बीएसपी सत्ता में थी, जो जो फायदाएं दी थी, वही बिहार में जब बीएसपी की सरकार बनेगी, मायावती जी की सरकार बनेगी, तो फायदाएं दी जाएंगी। जो बहुजन समाज के लोग के पास जमीन नहीं है, उनको सरकारी जमीन को चिन्हित करके देने का काम किया जाएगा अगर बीएसपी की सरकार बिहार में बनती है। यानी कि बीएसपी पार्टी के आकाश आनंद जी लालच देने लगे वोट को अपने ओर लाने के लिए। लेकिन जो रविदास वोटर कहा जाता है कि बीएसपी के साथ था, रहेगा और हमेशा, लेकिन वही रविदास वोटर को कांग्रेस पार्टी अपने ओर लाने के लिए बहुत बड़ी चाल चली हुई है। जो रविदास की सबसे मजबूत वोटर को लेकर एक नेता थे, जो बीएसपी के साथ थे और बीएसपी को और वोट लाने का काम करते थे, वही सदस्य को कांग्रेस ने अध्यक्ष बना दिया। कांग्रेस पार्टी ने अपने ओर ले लिया। और दूसरी चीज, जो बीएसपी संविधान की बात करके वोट को लेती थी, वह भी दूसरा मुद्दा राहुल गांधी की बात चली गई है। ये आज से नहीं, लोकसभा जो चुनाव हुआ था उससे पहले जब बीएसपी के कुछ नेता संविधान को बदलने की बात कर रहे थे, उसी समय से ही राहुल गांधी ने संविधान को अपने हाथ में लेकर के वोट बटोरने का काम, वोट अपने ओर लाने का काम कर दिया। यानी कि यह भी मुद्दा बीएसपी के हाथ से छूट गई। और जो थोड़ा बहुत दलित वोटर बीएसपी को पसंद करते थे, वह भी अब कहीं न कहीं अन्य पार्टियों की ओर जाते नजर आ गए। क्योंकि जब 2005 के बाद मायावती जी का वहां प्रदर्शन नहीं हुआ, अन्य पार्टियों का राज बिहार में आया, वही पार्टियां दलित वोटरों को दलित से महादलित में घोषित कर दिया था। अपने आप को दलित, अपने से बड़ी जातियों में होने का खुशी मना रहा है। नीतीश जी ने महादलित में कुछ दलितों को जो है शामिल कर दिया। अब क्या मायावती जी के पास दलित वोटर रहेगी? बाबा साहब के सपोर्टर, बाबा साहब के विचार पे चलने वाली बीएसपी, क्या उसके पास दलित वोटर आएंगे? ऐसे में साथियों, बिहार के विधानसभा का चुनाव जब हो जाएगा, नतीजा आ जाएगा, तब पता चलेगा कि दलित वोटर वास्तव में मायावती जी के साथ रहीं और रहेंगे। तो साथियों, यह थी आज की हमारी कुछ खास रिपोर्ट। इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं।